हेलो गाइस, मेरा नाम इशिता है और आज है एक बहुत ही स्पेशल डे। आज है 29th ऑफ फरवरी। ये दिन 4 साल में एक बार आता है और काफ़ी स्पेशल फील होता है आज के दिन, बिकॉज़ ये दिन इतना प्रेशियस सा लगता है। लाइक 4 साल बाद इसको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। लाइक अब के बाद हमें 2028 में ये वाला दिन एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो ऐसे ही आई वॉज जस्ट सिटिंग अराउंड एंड थिंकिंग अबाउट 29th ऑफ फरवरी एंड आई वॉज वंडरिंग लाइक अबाउट इट्स हिस्ट्री, हाउ इट केम टू बी एंड ऑल ऑफ दैट। एंड मैंने गूगल करना स्टार्ट किया 29th ऑफ फरवरी के बारे में। अब ऑब्वियसली साइंटिफिक रीजंस क्या है वो तो हमने ज्योग्राफी लेसन्स में बचपन में ही पढ़ लिया था कि 29th ऑफ फरवरी क्यों ऐड किया जाता है कैलेंडर में, लीप ईयर्स में। बट ऐसे कई सारी बातें होती हैं इस दिन के बारे में जो मैं जानना चाहती थी। तो आई जस्ट वेंट अहेड एंड आई गूगल्ड सम स्टफ एंड आई फाउंड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ। काफ़ी अजीबोगरीब सी चीज़ें मुझे पता चली जो लोग इस दिन को करते हैं और इस दिन में अजीब अजीब से रिचुअल्स फॉलो करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में। सो आज के वीडियो में मैं इन्हीं रिचुअल्स के बारे में, इन्हीं इंटरेस्टिंग चीज़ जो लोग इस दिन को करते हैं, मैं ये सब डिस्कस करने वाली हूँ आज। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड टू द वीडियो अंटिल द वेरी एंड एंड या लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट 29th ऑफ फरवरी। तो ये जो लीप ईयर का हिस्ट्री है ये स्टार्ट तो हुआ था एंशिएंट रोमन्स के टाइम पे। एंशिएंट रोमन्स का कैलेंडर बहुत अलग सा था। सॉरी, मैं अपने नोट्स को भी देख रही हूँ साथ ही साथ, बिकॉज मैंने नोट्स बनाए हैं आज के वीडियो के लिए, सो दैट आई डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग दैट आई वांट टू कन्वे टू यू। सो एंशिएंट रोमन्स के टाइम पे एक अलग कैलेंडर फॉलो होता था। तो ये कैलेंडर सिर्फ 10 महीने का होता था एंड उसमें सिर्फ 304 दिन ही होते थे। बट 45 BCE में जूलियस सीजर ने एक जूलियन कैलेंडर के नाम से एक नया कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया और इस कैलेंडर में उन्होंने लीप ईयर को इंक्लूड किया। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड कि लीप ईयर को भी ऐड करना स्टार्ट किया गया थ्रू द जूलियन कैलेंडर विच वॉज स्टार्टेड बाय द जूलियस सीजर, द ग्रेट रूलर ऑफ द एंशिएंट रोमन्स। सो या दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। सो साइंटिफिक रीजंस तो हम सभी जानते हैं कि जो एक साल का ड्यूरेशन होता है, इट इज़ नॉट ओनली 365 डेज, इट इज़ एक्चुअली 365.25 और 2.44 समथिंग डेज। ओके, तो कैलेंडर को बैलेंस आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक दिन एक्स्ट्रा डाल देते हैं 4 साल में एक बार, ताकि वो जो अर्थ की रोटेशन से हमारा कैलेंडर सिंक हो सके और कैलेंडर आउट ऑफ बैलेंस ना जाए, कि कैलेंडर अलाइनमेंट में ही रहे। और अगर वो चीज़ नहीं की जाती तो ये होता कि कैलेंडर इररेलेवेंट हो जाता और सीजन्स इधर उधर हो जाते, लाइक समर पहले आ जाता, लाइक ऑल ऑफ दैट वुड हैव बिन मेस्ड अप। अगर ये 0.25 जो एक्स्ट्रा टाइम जो है 365 डेज़ में, अगर उस चीज़ को बैलेंस आउट नहीं करते तो काफ़ी मेस्ड अप हो जाता कैलेंडर। सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू ऐड दिस एक्स्ट्रा डे टू द कैलेंडर ऑन द मंथ ऑफ फरवरी। सो ये तो बात हुई कि कैसे स्टार्ट हुआ था जूलियस सीजर के थ्रू इन द जूलियन कैलेंडर। सो दैट वाज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द लीप ईयर। जिन लोगों का भी बर्थडे लाइक 29 फरवरी को आता है, लाइक इट इज़ कंसिडर्ड लाइक वन ऑफ द वेरी वेरी रेयर बर्थडेज। और ऐसा बर्थडे मतलब it only happens once every 1461 days. So the likelihood of a baby being born on a leap day is quite low, like roughly 1 in 1461. So that is how much rare it is. तो जिनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अब बात करते हैं ट्रेडिशंस की जो इस दिन पे लोग फॉलो करते हैं। सो ऐसे तो कई सारे ट्रेडिशंस हैं, बट मैं कुछ ट्रेडिशंस के ही बारे में बात करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हैं और बहुत ही लाइक इंटरेस्टिंग भी हैं। तो नंबर 1 वुड बी कि आयरलैंड में ऑन दिस डे समथिंग वेरी स्पेशल हैपन्स। ओके, सो हुआ ये था कि देयर वाज दिस नन, आई एम अगेन रीडिंग फ्रॉम माय नोट्स। सो अगेन देयर वाज दिस नन, लाइक शी वाज कॉल्ड ब्रिजेट एंड शी कंप्लेन टू सेंट पैट्रिक कि विमेन को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है मैरिज प्रपोजल्स के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली अर्लियर इन द डे विमेन कुडंट एक्चुअली गो अहेड एंड प्रपोज मैरिज टू men because it was obviously not very easy for women to do that. But women wanted to get married, so they had to like wait around for very long कि they will get asked, some guy will ask them to get married. So so she complained that women had to wait around for long, कि उनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था। वो वेट करती थी प्रपोज कि उन्हें कोई प्रपोज करेगा, then things will move forward. तो इस कंप्लेन को एड्रेस करने के लिए सेंट पैट्रिक ने ये किया कि 29th ऑफ फरवरी को असाइन कर दिया कि ये एक ऐसा खास दिन रहेगा पूरे साल में, पूरे 4 साल में एक बार, जब women can propose to men. And
So men do not have to propose on this day, and if any woman wants to propose to any man, they can do this on a particular day, because इस दिन को ये एक टैबू नहीं रहता था, और इस दिन को ये लाइक सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म था कि विमेन प्रपोज कर सकती हैं. सो या दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. और इस दिन को लेडीज़ प्रिविलेज डे भी कहते थे, एंड अ लॉट ऑफ फेमिनिस्ट लेटर ऑन ऑल्सो वर इंस्पायर्ड बाय दिस डे, बिकॉज ऑन दिस डे women took charge and they just went out and they just asked the man they love to marry them. सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा एम्पावरिंग सा ट्रेडिशन था कि विमेन को एक स्पेस मिल रहा था कि वो अपने प्यार को एक्सप्रेस कर सके और एक पावर फील कर सके, क्योंकि वो खुद प्रपोज कर पाती थी. तो दैट इज़ वाई इट वॉज कॉल्ड लेडीज़ प्रिविलेज डे एज वेल. And also there's one more interesting fact attached to this tradition. So there was this queen, like her name was Queen Margaret. So उन्होंने एक लॉ इम्पोज किया था इस डे को लेकर के. उन्होंने बोला था कि अगर, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ इस डे को प्रपोज कर रही थी बहुत सारे मैन को, तो कई बार ये होता था कि ऑब्वियसली द लेडीज़ यूज टू गेट रिफ्यूज्ड ऑल्सो. ऑब्वियसली दैट्स क्वाइट नॉर्मल. सो नॉट ऑल द प्रपोजल्स लेड टू मैरिज. अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस ऑल्सो हैपेंड ऑन दिस डे. तो क्वीन मार्गरेट केम अप विद दिस रूल कि अगर कोई मैन रिजेक्ट करता है किसी वुमन की प्रपोजल को, तो ही विल हैव टू गिफ्ट हर अ पेयर ऑफ 12 ग्लव्स. और इसका रीज़न ये था कि ग्लव्स इसलिए मिलते थे ताकि वो अपने हाथ को हाइड कर सके, बिकॉज उनके हाथ में वेडिंग रिंग दिखेगी नहीं, तो वो ऑब्वियसली सोसाइटी में काफ़ी बुरा लगता है कि ओके दे हैव प्रपोज्ड बट दे वर नॉट एक्सेप्टेड. सो ऑब्वियसली ग्लव्स को गिफ्ट देने का एक ट्रेडिशन क्वीन मार्गरेट ने इनिशिएट किया, ताकि लेडीज़ कुड जस्ट हाइड देयर हैंड्स इन द ग्लव्स एंड नोबडी विल क्वेश्चन देम कि ओके वेडिंग रिंग कहाँ है, तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या. सो या इन ऑर्डर टू सेव देम फ्रॉम दैट एम्बेरसमेंट, क्वीन मार्गरेट केम अप विद दिस रूल. स्कॉटलैंड में मानते हैं कि ये दिन बहुत ही अनलक्की होता है. लाइक वहाँ पे ऐसा मानते हैं कि जो लोग भी 29 ऑफ फरवरी को पैदा होते हैं उनकी लाइफ हार्डशिप से भरी होती है, एंड दे आर एक्सट्रीमली अनलक्की. एंड ऑल्सो लीप ईयर इटसेल्फ को स्कॉटिश कल्चर में बहुत ही नेगेटिव मानते हैं कि फार्मर्स के लिए ये टाइम बहुत ही बुरा होता है. एंड सो या इन स्कॉटिश कल्चर इट हैज़ अ वेरी नेगेटिव connotation. Also, in some of the legal systems, like in the English law, a person's official birthday on 29th of February is considered to be on 1st of March in non-leap years. तो जिनका भी बर्थडे 29th को होता है और नॉर्मल ईयर्स में उस बर्थडे को 1st of March को रिफ्लेक्ट किया जाता है फॉर द लीगल पर्पसेस, ताकि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कंसिस्टेंट नज़र आए. सो या इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज दैट लॉ इज़ फॉलोड एज वेल. फ्रांस में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है इस दिन में. तो एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर है जो कि सिर्फ 4 साल में एक बार ही प्रिंट होता है फ्रांस में, और इस न्यूज़पेपर का नाम काफ़ी वियर्ड हो, जस्ट एक्सक्यूज़ माई प्रोनाउंसिएशन. सो इस पेपर का नाम है ला बूजी डू साप्योर. So this is a particular newspaper जो 29th of February को ही सिर्फ और सिर्फ प्रिंट होती है फ्रांस में, एंड इट इज़ लाइक एक्सट्रीमली पॉपुलर, एंड वो बहुत ज़्यादा लाइक हायर स्केल में सेल होती है. एंड या इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ये सारी फैक्ट्स थी, कुछ बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थी अबाउट दिस डे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. आई एम श्योर देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि मुझे अभी तक मिल नहीं पाए हैं, एंड आई नो देयर आर मैनी आउट देयर. हमारे कंट्री के भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी जो कि मुझे मिली नहीं ऑनलाइन, बट आई एम श्योर इफ़ यू नो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड या सो हैप्पी लीप ईयर डे टू ऑल ऑफ यू, एंड जिनका भी आज बर्थडे है, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. बाय.